करेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, जो कल हम कर रहे थे कि अच्छी संगति करने से और भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारा जीवन अच्छा बनता है। और सत्संगति के मायने हैं कि हम जो अच्छे विचार वाले, अच्छे आचरण वाले लोग हैं उनके साथ जिएं, उनके साथ उठें बैठें, उनसे हम प्रेरणा लें, उनकी ही सेवा करें हम। वैसे जो है मैं पढ़ता था तो आचार्य महाराज भी कहते हैं कि सबसे उत्तम तो है खेती, और दूसरे नंबर पर व्यापार, और तीसरे नंबर सबसे जघन्य है सेवा, नौकरी चाकरी, सर्वेंट जिसको कहते हैं। हाँ, हालांकि आज सर्विस को तो बहुत बड़ी चीज माना जाता, सर्वेंट कोई नहीं कहता। हाँ, ऑफिसर कर रहे हैं, नौकरी हैं ऑफिसर, तो वो ठीक है, आप पैटर्न वैसा बन गया, कोई हर्जा नहीं उसमें। मैं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गलत है, पर हमें समझना चाहिए कि क्यों हम सेवा को निकृष्ट मानते थे, नौकरी चाकरी को। उससे सिर्फ हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और दूसरे से भौतिक सुखों की आकांक्षा के लिए उसकी सेवा करना ये कोई बहुत उत्तम बात नहीं है। लेकिन वही सेवा शुश्रूषा अगर रत्नत्रय की हो, अगर गुरुजनों की हो, जिनवाणी माँ की हो, और अरहंत सिद्ध भगवान की अगर वही सेवा और शुश्रूषा हो, तो उसी का नाम वैयावृत्ति है, वही तप है। बताइए, इसलिए सेवा अगर हमको करनी है तो आज तक हमने अपने शरीर की खूब सेवा करी है, और शरीर की सुख सुविधाओं को पाने के लिए, धन पैसे इकट्ठे करने के लिए जिस चाहे की जी हजूरी करी है, जिस चाहे के पैर दबाए हैं। हाँ, पैर दबाना मतलब उसके प्रति अपनी विनय व्यक्त करना। लेकिन अब हम यदि चाहें तो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अपने गुरुजनों के प्रति, गुरुजन कौन है? विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सह प्रशस्यते। एक परिभाषा तो ये है, और फिर इसी को संक्षिप्त में कल अपन ने समझा था, तपोधनाय गुण निधिये अग्रहाय, जो रत्नत्रय से युक्त हैं और तप ही जिनका धन या वैभव है, और जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है, वे ही गुरु हैं जिनकी हमें सेवा करनी चाहिए। इसमें चतुर्विध संग पूरा आ गया, मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका। जिनवाणी माँ की सेवा क्या कहलाएगी और गुरु की सेवा क्या कहलाएगी? सिर्फ उनके पैर दबा देना वो तो है ही, उनकी वास्तविक सेवा है कि उनके जैसे आचरण करने की भावना रखना। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। कल अपन ने ये समझा था कि उनको सेवा के लिए उनके पैर इत्यादि दबाना, उनकी दुख की निवृत्ति जिसमें हो वैसा कार्य करना, उनको कोई व्याधि हो जावे तो उसको दूर करने के लिए औषधि इत्यादि के द्वारा सेवा करना, ऐसे उनके रहने के लिए आवास स्थान इत्यादि दे देना, ऐसी सारी 4 प्रकार के जो दान हैं वो भी सेवा है। और उनके प्रति श्रद्धा भक्ति रखना ये भी उनकी सेवा है, पैर दबाना भी सेवा है, वैयाव्रत है। लेकिन एक चीज और उसमें शामिल करने की है कि वास्तव में गुरुजनों की सेवा के मायने हैं उनके जैसे आचरण को पालन करने की भावना होना, और धीरे धीरे वैसे आचरण को पालन करने का प्रयत्न भी करना, भावना भी भाना कि मैं भी ऐसे ही बनूं। आज हमको दो घटनाएं हमारे साथ घटित हुई। एक तो इस मंदिर में आए तब उस छोटे से बच्चे ने कहा कि आपको हार दूं और उपवास करूं, और इतना ही छोटा सा, वो 5 साल का होगा मेरे ख्याल से, वो हमको दूसरे सुबह सुबह एक मंदिर में मिल गया जहां दर्शन करने जाते हैं। वहां पर बाबा जी एक अभिषेक करते हैं, रोज दिखाते हैं हमारे लिए। आज उस बेटे ने कहा कि मैं आपके जैसा बनूंगा, आप आशीर्वाद दे। हमने कहा तुमको किसने सिखाया? किसी ने नहीं। अब बताओ वो उसके मन में कैसे आ गई बात? होता है, पता नहीं किस जीव के अंदर कौन से संस्कार पड़े हुए हैं। ये कहने को भले ही छोटा है, लेकिन बहुत लंबी संसार की यात्रा करके आया है, और जैसे संस्कार लेके आएगा वैसे परिणाम उसके वर्तमान में बनेंगे। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है, हमारा कर्तव्य इतना है कि उसके इन श्रेष्ठ परिणामों के लिए पीठ थपथपाएं और उसे प्रमोट करें, इतना है। तो वास्तव में मुझे लगा कि ये सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है।
हाथ जोड़ करके इतनी ही भावना भाई कि आपके जैसा मैं भी बनूं। हो गई सेवा, कुछ भी नहीं करा और सेवा हो गई, इतना कहने मात्र से, हाँ, इतनी भावना भाने मात्र से। और किसी दिन अगर उस भावना के अनुरूप और व्रत नियम भी ले लिए, तब तो वास्तव में सेवा है। और जिनवाणी माँ की सेवा, जिनवाणी माँ की सेवा का मतलब ये नहीं है कि जिनवाणी माँ को एक आले में रख दिया, रोज 3 दफे ढोक दी, आरती उतारी। ये जिनवाणी माँ की सेवा छोटी है तो ये भी सेवा, ऐसा नहीं समझना। लेकिन इससे और बड़ी सेवा क्या है जिनवाणी माँ की, कि हम कभी कभी खोल करके 4 लाइनें अपने कल्याण के लिए श्रद्धा पूर्वक बांचें, पढ़ें। जिनवाणी का अभ्यास करना ही जिनवाणी माँ की सेवा है। सेवा का क्षेत्र कितना बड़ा है, अपन नहीं सोच पाएंगे ये। और फिर कह रहे हैं भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? क्या जाकर के भगवान के पैर दबाएं? क्या पैर तो दबा ही नहीं सकते, क्या करेंगे? भगवान के थोड़ी पैर उधर दर्द कर रहे हैं, तो भगवान के पैर भी नहीं दबा सकते। तो भगवान की सेवा के मायने आचार्य समंत भद्र स्वामी ही ये बातें बता रहे हैं। हाँ, मैं तो सिर्फ आपको उनके द्वारा कही गई बात कह रहा हूं। इतना ब्रॉड उनका एटीट्यूड रहा, इतना बड़ा सोच रहा। वो कह रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा करनी हो तो उनकी पूजा करना, उनके गुणगान करना, ये तो है ही, उसके साथ साथ भगवान बनने की भावना भाना। और भगवान बनने के जो उपाय हैं, वे उपाय भी अपने जीवन में करने का प्रयास करना, यही भगवान की सच्ची सेवा है।